लोग प्रायोरिटी सर्विस क्यों लेते हैं? जब भी किसी वीज़ा के लिए आपको प्रायोरिटी सर्विस की ऑप्शन मिलती है तो उसके रीजंस हैं कि आपको कोर्स स्टार्ट डेट से पहले वहां पे पहुंचना है या आप यहां से अर्ली जाना चाह रहे हैं। उसके लिए आप जो है एम्बेसी को अच्छा खासा पे करते हैं और जब उस प्रायोरिटी सर्विस पे करने के बाद भी आपको उसका रिजल्ट स्टैंडर्ड की तरह का मिल रहा हो तो फिर उस प्रायोरिटी का क्या फायदा है? हाँ, बिल्कुल यही आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। आप यूके के लिए प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो 12 दिन 15 दिन के बाद आ रहा है। इवन कुछ लोगों के ऐसे रिजल्ट्स हैं जो अप टू 1 मंथ हो गए हैं कि वो उनके केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड में डाल के उन्होंने 1 महीना गुजार दिया। अब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या मतलब है? नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मांगे और वो ले लें। अब वो उसकी बेस पे वो उसको डिले करने का एक बहाना बना लिया है। हर स्टूडेंट जो अप्लाई करता है उसमें 80% को डायरेक्ट वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल डाल देते हैं और उससे स्टूडेंट एक तो परेशान हो जाता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। अब उसकी बेस पे जब वो बेचारा जाता है और वो वेट करता रहता है और फिर उसमें उसका ध्यान जो है वो डेज की तरफ से हट जाता है, यानी अब उसको फिक्र है अपने केस की कि मेरे केस के साथ क्या होगा। और ये उनकी एक टेक्निक है कि उसमें स्टूडेंट को उलझा दो और अपने हिसाब से काम करते रहो। मसला सिर्फ एट दी एंड जो यही है कि उनके पास वर्क फोर्स इतनी नहीं है, एप्लीकेशन ज्यादा है और वो उसको इन टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया है प्रायोरिटी पे। अब उनके पास एप्लीकेशन ज्यादा है तो इसलिए जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल डालते हैं और उसकी बेस पे टाइम निकाल लेते हैं। कुछ लोगों के 15-20% लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं कि वो विद इन वीक आ रहे हैं, विद इन 2 डेज भी आ रहे हैं, 3 डेज में भी आ रहे हैं, आफ्टर 1 डेज भी आ रहा है। तो लेकिन ये बहुत थोड़े हैं, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी का मतलब ये था इनका कि इनकी जो रिस्पॉन्स है इन्होंने देना ही देना है विद इन वीक 5 वर्किंग डेज में। अब 5 वर्किंग डेज छोड़ के ये 15 वर्किंग डेज ले रहे होते हैं। अब जिस बंदे ने प्रायोरिटी सर्विस इसलिए ली है कि मेरी नेक्स्ट वीक क्लास है या 10 डेज बाद क्लास है तो मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा और उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है 15 दिन के बाद, तो उसको वो 250 पाउंड भी पे किए, बाकी सर्विसेज के भी पे किए, तो उसका क्या फायदा? तो यही स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं भाई कि ये क्यों कर रहे हैं। ये सिंपल एक ही हल है इसका, या एक ही इसका जो रीजन है बैक एंड पे कि इनके पास ये इनको इन टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनके पास वर्क फोर्स नहीं है, इनके पास जो केस वर्कर है वो कम है, एप्लीकेशन ज्यादा है, इनलाइन ज्यादा है। अब ऑलमोस्ट मैंने 90% लोगों को प्रायोरिटी सर्विस ही लेते हुए देखा है। तो इट मीन्स कि उस सेट पीरियड में इन्होंने सारे चेक्स भी कंप्लीट करने हैं तो उसमें इनको टाइम ज्यादा चाहिए होता था। पहले इक्का दुक्का एप्लीकेशंस होती थी 10% 20% और वो उस टाइम पे डिसाइड कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब मैक्सिमम लोग प्रायोरिटी ले रहे हैं और उसकी वजह से प्रायोरिटी का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट बढ़ गया हुआ है उसमें। अब वो 2 वीक्स पे चला गया हुआ है, इससे भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ये इस वजह से ले रहे हैं, अदरवाइज आपका केस में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस हवाले से परेशान ना हो, वीजा आना ही आना है। लेकिन चूंकि इसकी वजह से जो पैनिक क्रिएट होता है, जो टाइम ज्यादा लगता है, वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो बहरहाल ये अब चल रहा है।